नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 243 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में न सिर्फ आम नेता बल्कि बाहुबली नेताओं का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति सिर्फ यहाँ के नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के हर वर्ग के लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, सभी लोग प्रत्याशियों की चर्चा करते हुए नुक्कड़ पर भी नजर आ जाते हैं। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। इस बार के चुनाव में अगर बाहुबली नेताओं की चर्चा की जाए तो 22 बाहुबली नेता या उनकी फैमिली चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। इन बाहुबली नेताओं में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक या उनकी फैमिली भी शामिल है। इनमें से कई बाहुबली नेता ऐसे भी हैं जिन्हें जनता अपने पलकों पर बैठा कर रखती है और चुनावी मैदान में भी खूब समर्थन देती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किस पार्टी ने कितने बाहुबली नेताओं पर भरोसा दिखाया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस पार्टी ने कितने बाहुबली नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद ने सबसे ज्यादा बाहुबली नेताओं पर भरोसा दिखाते हुए 9 बाहुबली नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। जदयू ने 7 बाहुबली नेताओं या उनकी फैमिली को टिकट दिया है। भाजपा ने 4, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 2 बाहुबली नेताओं को टिकट दिया है। सबसे पहले अगर राजद की बात करें तो राजद ने मोकामा से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से टिकट दिया है। वारिसलीगंज से राजद ने कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को सिंबल दिया है। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बेलागंज से विश्वनाथ यादव, संदेश से दीपू राणावत, बाढ़ से कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, दानापुर से बाहुबली नेता रीतलाल यादव, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा और बनियापुर से चांदनी देवी को राजद ने टिकट दिया है। वहीं जदयू की अगर हम बात करें तो जदयू ने मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एकमा से धूमल सिंह पर भरोसा जताया है। कुचाई कोट से अमरेंद्र पांडे, संदेश से राधाचरण शाह, नवीनगर से बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटी चीतन आनंद, मांझी से रणधीर सिंह और नवादा से विभा देवी को जदयू ने टिकट दिया है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने वारिसलीगंज से अरुणा देवी, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, तरारी से विशाल प्रशांत और शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट दिया है। लोजपा रामविलास ने ब्रह्मपुर से हुलास पांडे और फतुहा से रूपा कुमारी को टिकट दिया है। इन सभी बाहुबली नेता या उनकी फैमिली के नामों के बीच मोकामा से अनंत सिंह का नाम काफी चर्चा में है। अवैध हथियार मामले में सजा के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अब वे जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस सीट पर उनके सामने वीणा देवी हैं, जो मोकामा के ही बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और राजद उम्मीदवार हैं। करीब 20 साल के बाद दोनों गुटों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से बाहर आने के बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। उनके बेटे चेतन आनंद, जो 2020 में राजद से शिवहर विधायक बने थे, अब जदयू में शामिल होकर नवीनगर सीट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर हम बात करें आनंद मोहन की, तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत चेहरा है। उन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में शिवहर से चुनाव जीतकर पार्टी को मजबूती दी और अब बेटे के प्रचार की कमान संभाल रही हैं। वहीं अगर सिवान सारण बॉर्डर की एकमा सीट की बात की जाए तो यहां से बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह एक बार फिर जदयू के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 में उनकी पत्नी सीता देवी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। आपको बता दें कि जो धूमल सिंह है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। पति धूमल सिंह की अनुपस्थिति में राजनीति में आई सीता देवी अब फिर चुनावी मैदान में सक्रिय हो गई हैं और क्षेत्र में महिला मतदाताओं को साधने में जुटी हुई हैं।
वहीं भोजपुर की तरारी सीट से बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत पांडे चुनावी मैदान में हैं। बाहुबली नेता हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट से लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2020 में भी इसी सीट से दूसरे स्थान पर रहे थे। अब बात करते हैं रीतलाल यादव की। तो बाहुबली और लालू प्रसाद यादव के करीबी रीतलाल यादव जेल में रहते हुए भी दानापुर से राजद के प्रत्याशी हैं। 2020 में उन्होंने यहीं से जीत दर्ज की थी। फिलहाल रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है। बिल्डर से रंगदारी मामले में रीतलाल यादव सजा काट रहे हैं। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी के साथ आप देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।